गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयो गुरु शंकर रूपिणौ यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारो पितुवाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।
बोलो वीर बजरंगबली की जय। तुलसी कृत रामायण कथा बुद्धि अनुसार प्रेम सहित वर्णन करो आय पवन कुमार। आज का जो प्रसंग है वो शिवरात्रि के इस पर्व पे शिव और पार्वती का जो चरित्र रामचरितमानस में दिया हुआ है उस प्रसंग पे आज अपन उस प्रसंग का आज पाठ करेंगे, क्योंकि आज शिवरात्रि के दिन उसी का महात्म्य है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सती मरत हरिशन बर मागा जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तिहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल ग्रह जाई सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनिन सुआश्रम कीने उचित वास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जात सिया राम। प्रगटी सुंदर शैल पर मन्या कर बहु भांत सिया राम। मन्या कर बहु भांत। मरने से पहले सती ने भगवान विष्णु जो वहां पे विराजमान थे उनसे वरदान लिया कि मेरे जितने भी जन्म हों मेरे प्रत्येक जन्म में मैं शंकर जी की दासी बनूं और मुझे शंकर जी की भक्ति मिले। और इस वरदान के कारण सती का दूसरा जन्म हुआ और वो हिमालय की पुत्री बनी और हिमालय में जाके और उन्होंने पार्वती नाम से उन्होंने दूसरा जन्म लिया। तो जब पार्वती का जन्म हुआ तो हिमालय में सब प्रकार से सिद्धि और संपत्तियां छा गईं और ऋषि मुनियों ने वहां पे अपने आश्रम बना लिए और सब प्रकार से हिमालय संपन्न और सिद्धियां और संपत्तियां उस पर्वत में छा गईं। कि अपने यहाँ भी परंपरा है कि जब कोई नया बच्चा होता है पैदा होता है तो सबसे पहले उसके जन्माक्षर दिखाए जाते हैं कि बच्चा कैसा है, उसका क्या भविष्य होगा और विशेष करके अगर लड़की है तो उसका पति कैसा होगा, क्या होगा। तो हिमालय में एक बार नारद मुनि आए तो हिमालय ने कहा कि ये हमारी नई कन्या हमारे यहाँ हुई है तो आप जरा इसका जन्माक्षर देखिए, बताइए क्या होगा, इसका पति कैसा होगा, उसके बारे में बताइए। तो नारद जी ने जैसे ही उसका हाथ देखा, जन्माक्षर देखा, अरे कहा इसका जो पति होगा वो कैसा होगा कि हो ये पूज्य सकल जग माही ए सेवत कछु दुर्लभ राही
एह कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़े हैं पतिव्रत असिधारा, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनाहु चे अवगुण दुचारी, अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना, जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एक मिले परि हस्त असिरेख। आपकी जो पुत्री है ये इतनी दुर्लभ है कि ये समस्त जगत में पूज्य होने वाली है। सभी स्त्रियां इसकी पूजा करेंगी और इसके नाम से पतिव्रत व्रत करेंगी। जो पतिव्रता स्त्री होंगी ये तुम्हारी पुत्री की ही पूजा करेंगी, उनसे पूजनी होगी। अब इसके जो 2-3 अवगुण है वो भी सुन लो। इसका जो पति होगा वो अवगुण होगा, निर्गुण, जिसमें कोई गुण नहीं है, ऐसा उसको पति मिलेगा, समस्त गुणों से हीन। और जिस इसके पति को कोई माता पिता भी नहीं होगा, इसके कुल का कोई पता नहीं होगा कि किस कुल में ब्याही जाएगी। पता करते हैं ना कौन से कुल से हो, तुम्हारी जात पात क्या है, तो उसकी न कोई जात पात होगी, न कोई कुल होगा, न कोई माता पिता का पता होगा। इसके पति के माता पिता कौन है ये भी नहीं पता नहीं होगा, ऐसी इसके हाथ में रेखा पड़ी हुई है। और उदासीन होगा, उसको किसी चीज से मतलब नहीं है, बैरागी होगा, बाबाजी होगा, ऐसा पति उसको मिलेगा। जोगी जटिल अकाम मन, ऐसा पति जो योगी है और अकाम मन, जिसके मन में कोई काम ही नहीं है, अकामना है, जो कामदेव का भी शत्रु है, ऐसा पति मिलेगा इसको। बोलो क्या होगा इसका, तुम्हारी पुत्री का? कामदेव का शत्रु इसका जो है पति बनेगा, उसका क्या होगा? और नगन अमंगल वेश, कपड़े भी नहीं पहनेगा, और सांप बिच्छू ये उसके लटके रहेंगे, भूत प्रेत निशाचर ये सब उसके पास में रहने वाले होंगे। तो बड़ा अमंगल वेशधारी, नग्न रहने वाला ऐसा पति उसको मिलेगा। अस स्वामी एक मिले परि हस्त असिरेख, ऐसी इसके हाथ में रेखा है। लेकिन अब एक चीज ये भी समझ लो कि जितने भी अवगुण इसके हाथ में दिख रहे हैं वो एक ही ऐसा संसार में व्यक्ति है जिसके लिए सारे अवगुण भी गुण बन जाते हैं। तो ऐसा जो तीनों लोगों में है वो भगवान शंकर ही हैं। तो अगर इनसे तुम कहोगे शंकर जी की तपस्या करें और अगर शंकर जी से इनका विवाह हो जाए तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो ये उपदेश जाके हिमालय ने कहा कि अपनी पुत्री को जाके ये उपदेश दो, और उन्होंने पुत्री से कहा। तो उनको तो जन्म से ही संस्कार था, पूर्व जन्म का संस्कार था। तो पार्वती वन को चली गई और बचपन से ही उसने शंकर जी की तपस्या आरंभ कर दी और बड़ी घनघोर तपस्या करी। और उस तपस्या में हजारों साल तक बिना कुछ खाए पिए, कभी सिर्फ हवा खाके, कभी कुछ पत्ते खाके, इस प्रकार से उन्होंने तपस्या की। अनेकों बार ब्रह्मा जी आए कि वरदान मांग लो, नहीं कोई वरदान नहीं चाहिए, वही शंकर जी का ही वरदान चाहिए। जब इतना घनघोर उन्होंने तप किया तब आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तब सुनु गिरिराज कुमार, परे हरो दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार। हे हिमालय पुत्री, अब तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ, अब तुम्हारा कलेश सब मिट जाएगा और शंकर जी तुम्हें मिलेंगे। अब तुम अपने घर को लौट जाओ और अब तुम इस बात का इंतजार करो कि शंकर जी कैसे तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि शंकर जी तो जब सती का देहावसान हो गया तो शंकर जी तो पुनः तपस्या में चले गए। और शंकर जी का तो एक ही काम कि जगह जगह जाएं और राम कथा सुने और ध्यान करें और समाधि में चले जाएं। तो उनसे अब इस समय विवाह की चर्चा कौन करे? वो तो पहले से ही वो बैरागी हैं, उसके लिए तो कोई दूसरी लीला करनी पड़ेगी। लेकिन शंकर जी आपको मिलेंगे, आश्वासन लो कि शंकर जी आपको मिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जबते सती जाय तनु त्यागा, तबते शिव मन भयो बैरागा। शंकर जी तो पहले से ही बैरागी हैं और बैरागी हो गए, एकांत मिल गया उनको। जपह सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनय राम अनुग्रामा। चिदानंद सुखधाम से विगत मोह मत काम, बिचरहे महे धर हृदय हर,
सकल लोक अविराम। अब सब देवताओं को चिंता हुई कि क्या किया जाए। अच्छा, उधर एक ताड़कासुर नाम का एक राक्षस था। तो उस समय पे जब उसको पता चली कि शंकर जी का तो पुत्र तो हो नहीं सकता, वो शंकर जी का विवाह नहीं है, तो उसने शंकर जी से वरदान ले लिया था कि सिर्फ शंकर जी का पुत्र ही मेरा वध कर सकता है, दूसरा कोई मेरा वध नहीं कर सकता। तो वो इस बारे में निश्चिंत, अब समस्त देवताओं को उसने हरा दिया, स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया। तो देवताओं को चिंता कि शंकर जी का विवाह हो, पुत्र हो, तो हमारा कुछ उद्धार हो। तो समस्त देवताओं की स्तुति सुन के राम जी उनके सामने प्रकट हुए, शंकर जी के सामने, और उन्होंने शंकर जी से विनती करी, देखो आपने मेरी भक्ति के चक्कर में अपनी पत्नी छोड़ दी और उस पत्नी ने आपकी भक्ति के चक्कर में अपना शरीर छोड़ दिया। अब वो प्रॉब्लम जो थी, समस्या जो थी शरीर की थी, वो शरीर तो रहा नहीं। अब पार्वती पवित्र रूप से उसने हिमालय में जन्म लिया है। और अब आप मेरी एक विनती सुन लीजिए कि जो आपने त्याग किया वो उसके पिछले जन्म का था, इस जन्म में नहीं। इस जन्म में आप उसको स्वीकार करो और आप उससे विवाह करो। तब शंकर जी बोले कि महाराज आपकी जैसी आज्ञा, हम तो आपके भक्त हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे। तो भक्ति की आपने मर्यादा भी रख ली है, अब आप उनसे विवाह कर लीजिए। तब सप्तऋषि जो हैं वो शिव जी के पास आए और शिव जी ने उनसे कहा कि आप मेरी तरफ से जाइए और पार्वती के प्रेम की परीक्षा लीजिए। तो पार्वती क्या वाकई में मुझसे इतना प्रेम करती है? सप्तऋषि गए पार्वती के पास और बोले, देखो पार्वती, ऐसा है कि ये नारद जो है ना, इसका काम ही है इधर उधर आग लगाना, झगड़े कराना, लोगों को प्रॉब्लम में फंसाना। इसकी वजह से देखो राम जी की भी नारी चली गई और ये हो गया और उनके यहाँ भी प्रॉब्लम करवा दी, और इसके चक्कर में मत फंसो। और कहाँ तुम शिव जी के चक्कर में फंसी हुई हो, उनके पास न तो रहने को घर है, न पहनने को कपड़े हैं, कहाँ तो तुम्हें रखेंगे, क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे, बैरागी बाबा आदमी है। उससे बढ़िया हम तुम्हारी नारायण से विवाह करवा देते। क्षीर सागर में रहोगी, बैकुंठ में रहोगी, सब आभूषण लक्ष्मी सब उनके पास में है। और भी आप जिससे कहो उससे, तीनों लोगों में आप जिससे कहो उससे विवाह करवा दें, क्यों शंकर जी के पीछे पड़ी हो? तो पार्वती बोली, महाराज आपने बड़ी देर कर दी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी है ना। तो बोले, देखो मुझे तो नारद जी ने जो उपदेश कर दिया वो कर दिया, मैंने उनको गुरु मान लिया और उन्होंने मुझे उपदेश कर दिया। अब ये जो जन्म है, ये जन्म क्या, मैंने अपने सैकड़ों हजारों करोड़ों जन्म जो है वो शंकर जी पर निछावर कर दिए। अब वो जो भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे विवाह करना है तो उनसे ही करना है, भले ही मेरा ये जीवन रहे या नहीं रहे। इस जीवन में नहीं तो अगले जीवन में, कितने भी जन्म लग जाएं, कितनी भी मेरे जीवन लग जाएं, लेकिन अगर मुझे वर्ण करना है तो सिर्फ और सिर्फ शंकर जी का ही करना है और किसी का नहीं करना। तो उनकी ऐसी भक्ति की बात सुन के सप्तऋषि गदगद हो गए और उनकी जय जयकार करने लगे। बोला, आप तो जगत की माता जगदम्बा हो और आपका ही शंकर जी से विवाह होगा, ऐसा कह के और पार्वती जी की जय जयकार करते हुए सप्तऋषि ने आके संदेश शंकर जी को दिया और शंकर जी इस कथा को सुन के प्रेम से अभिभूत हो गए कि शंकर जी तो बैरागी ठहरे, अब उनके मन में काम का बीज कैसे उत्पन्न किया जाए। तो काम उत्पन्न हो जब तो वो विवाह करें। तो इंद्र आदि देवताओं ने कामदेव से कहा कि तुम वही जाओ और शंकर जी को समाधि से उठाओ। तो कामदेव बोला कि भाई ये काम मैं करूंगा लेकिन इसमें मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो बोला, लोक कल्याण के लिए, देवताओं के हित के लिए तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। कामदेव आए और उन्होंने शंकर जी के सामने सब अपने धनुष बाण चलाए। शंकर जी समाधि में बैठे। तो जिस समय कामदेव ने अपनी माया फैलाई है, उस समय ऐसी स्थिति हो गई कि तीनों लोकों में समस्त नर नारी काम के वशीभूत हो गए। जीव जंतु सचराचर पूरा जगत, पेड़ पौधे पशु पक्षी, समस्त जगत जो है वो काम के वशीभूत हो गया। लेकिन शंकर जी अपनी समाधि से नहीं डगे। तब क्रुद्ध होके
कामदेव ने अपना जो बाण है शंकर जी के तीसरे नेत्र में छोड़ा। शंकर जी की समाधि खुली और जैसे ही उनका तीसरा नेत्र खुला, वो देखते ही कामदेव वहीं भस्म हो गया। कामदेव जब भस्म हो गया तो उसकी पत्नी रति भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बड़ी विनती करने लगी, प्रभु ये तो सिर्फ देवताओं के भले के लिए आपके पास आया था, निस्वार्थ रूप से, इसका आपसे कोई बैर नहीं, इससे आपकी कोई दुश्मनी नहीं, आप इसको क्षमा करो। अब ये मुझे दोबारा कैसे मिले, आप उसका उपाय बताओ। तो शंकर जी बोले कि द्वापर युग में जब भगवान राम का कृष्णावतार होगा तो कृष्ण के पुत्र के रूप में कामदेव का जन्म होगा और तब तुम्हारा इससे सशरीर मिलन होगा और तब तक कामदेव को अशरीर नाम से जाना जाएगा और शरीर न होते हुए भी ये समस्त संसार को व्याकुल रखेगा। ऐसी इसमें प्रवृत्ति होगी, ऐसी इसकी शक्ति होगी कि समस्त संसार काम के वशीभूत रहेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होय हरण महामय भारा कृष्ण तनय होय पति तोरा। तुम्हारा पति जो है कृष्ण का पुत्र होगा, वचन अन्यथा होय न मोरा। अब ब्रह्मा जी आके शंकर जी से बोले, महाराज ऐसा है कि आप तो अंतर्यामी हो, आपको सब पता ही है कि ये समस्त देवतागण आपका विवाह देखना चाहते हैं। और पार्वती ने आपसे विवाह करने के लिए बड़ा घनघोर तप किया है, अब आप उसको स्वीकार कर लीजिए और विवाह की तैयारी की जाए। तो सब देवताओं ने बड़ी धुमधुमी बजाई और विवाह के लिए तैयारियां करने लगे। और सप्तऋषि आए और उन्होंने संदेश हिमालय के पास भेजा कि अब विवाह की तैयारियां की जाएं। अब यहाँ से माधव जी की बारात निकलने वाली है। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान सिया राम होहि सकुन मंगल सुभद करहि अप्सरा गान सिया राम करहि अप्सरा गान। शिव शंभुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट वहि मोर सवारा कुंडल कंकन पहरे ब्याला तन विभूत के हर के बछाला ससिल लाट सुंदर सिर पुंगा नयन तीन उपबीत भुजंग करल कंठ नर उर्न सिरमाला शिव बेश शिव धाम कृपाला कर त्रिशूल अरुडमुरु विराजा चले बसहि चढ़ बाजहि बाज देख शिवहि सुरत्रिय मुस्काही बर लायक दुल्हन जग नाही विष्णु बिरंच आदि सुर रात चढ़ चढ़ वाहन चले बरात सुर समाज सब भांति अनूपा नहीं बरात दूल्हा अनुरूपा विष्णु कहा अस बिहस तब बोल सकल दिस राज सिया राम बिलग बिलग हुए चलाऊ सब निज निज सहित समाज सिया राम निज निज सहित समाज सिया राम। अब शंकर जी का श्रृंगार होने लगा। शंकर जी के गण उनका श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट है और सर्पों की माला से उसको सजाया है। कुंडल और कंकन सर्पों के पहने हुए हैं और जो चिता की भस्म है वो उनका क्रीम पाउडर है और जो केहरी की छाल है अर्थात जो सिंह की छाल है वो उनके वस्त्र हैं। मस्तक पर चंद्रमा और गंगा हैं और 3 नयन हैं और सर्पों का जनेऊ उन्होंने धारण किया हुआ है। अच्छा, कंठ में जहर विद्यमान है और गले में नरमुंडों की माला है। ऐसा जो वेश है, ऐसे वेश के लिए दुनिया में दूसरी कोई दुल्हन नहीं हो सकती। तो जब समस्त देवी देवता अपने अपने विमान लेके चले
तो भगवान नारायण, भगवान विष्णु बोले कि देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब बारात है, इसमें सभी प्रकार के देवता, मनुष्य, जीव जंतु, राक्षस, नर, पिशाच, कंकाल सब लोग हैं। तो भाई सब अपना अपना झुंड बना के अलग अलग चलो, कोई किसी में मिक्स मत हो जाओ, अपनी अपनी कैटेगरी में सब अलग अलग चलो। बर अनुहार बरात न भाई, हंसी करे वो पर पुर जाई। विष्णु बचन सुन सुर मुस्कान, निज निज सैन सहित बिलगान। मन ही मन महेश मुस्काई, हर के बिंग बचन नहीं जाही। अति प्रिय बचन सुनत प्रिय के, रंग ही प्रेर सकल गण टेर। शिव अनुशासन सुन सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन नाए। नाना वाहन नाना वेश, से शिव समाज निज देख। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को पद बाहू। विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। तो भगवान विष्णु की आज्ञा सुन के सब अपने अपने झुंड में अलग अलग बट गए। अब कैसे कैसे लोग उसमें हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी का सिर्फ रुंड है, खोपड़ी नहीं है, किसी की सिर्फ खोपड़ी है, शरीर नहीं है, किसी के बहुत सारे शरीर हैं, किसी के बहुत सारे सिर हैं, किसी के पैर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के अनेकों आंखें हैं, किसी के एक भी आंख नहीं है। कोई बहुत मोटा ताजा है, कोई बहुत पतला सूखा है, सिर्फ हड्डियों का ढांचा है। किस प्रकार से शंकर जी की बारात वहां से चली है। तन खीन को अत पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। हर स्वान सुअर श्रकाल मुख गण, वेश गणित को बने। बहुजिनस प्रेत पिशाच, जोग जमात वर्णत नहीं बने। कोई बहुत ही खीन है, यानी बहुत ही पतला दुबला है, कोई बहुत मोटा तगड़ा है, बड़ी अपावन गति वाले लोग हैं, अघोरी भी हैं। किसी ने नरमुंडों की जो कपाल होती है उसके आभूषण पहन रखे हैं, किसी ने खून का खप्पर हाथ में ले रखा है, कोई गधे पे है, कोई कुत्ते पे है, कोई सुअर पे बैठा हुआ है, कोई भेड़िए पे है, और कोई प्रेत है, कोई पिशाच है, कोई जोगी है। इस प्रकार से अनेकों प्रकार से शंकर जी की बारात चली है। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखहि अति विपरीत, बोलहि बचन विचित्र विधि। बोलन बचन विचित्र, जस दूलहि तस बनी बराता। कौतुक विविध होई मग जाता, एवा हिमाचल रचयो बितान। अति विचित्र नहीं जाए बखाना। तो जैसा दूल्हा वैसी बारात। तो यहाँ से तो बारात चली। अब वहाँ जो हिमालय था उसने अपने यहाँ पे बड़ी सजावट, बड़ी लाइट, बहुत अच्छे अच्छे व्यवस्था, खाना पीना, भोजन जैसे बारात में किया जाता है। तो हिमालय ने, भाई एक ही पुत्री है उसकी, दूसरा कोई है नहीं, तो उसकी पुत्री के लिए बहुत अच्छी बारात की उसने सब व्यवस्था करी। अब नगर के द्वार पे बारात पहुंच गई। वहां पे नगर निकट बारात सुन आई, पुरखर भर शोभा अधिकाई। कर बनाव सज वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुरसेन निहारी, हरि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले सब वाहन भागे। दर धीरज तह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछे पितु माता, कहे बचन भय कंपित गाता। कही का कह जाय न पाता, जम कर धार के हों बरियाता। बर बोरा बसाई सवारा, ब्याल कपाल विभूषण चारा। अब जब बारात आ गई
दरवाजे पे, तो सब लोग देखने चले भैया कैसी बारात है देखो। अब भगवान विष्णु तो बड़े चतुर, उन्होंने अपनी बारात अलग रखी, देवताओं की बारात अलग रखी। तो वो देख के तो सबको बड़ा अच्छा लगा, अरे बड़ी अच्छी बारात है, बड़े अच्छे बाराती हैं, कैसे कैसे देवता आए हैं, है ना, बहुत अच्छी। और जैसे ही महादेव जी के गण आए तो उसको देख के तो बारात जो स्वागत करने वाले थे उल्टे पांव भाग गए, बच्चे रोने लगे, जो जिस वाहन पे बैठ के आए थे वो वाहन भी भाग गए। शहर में हल्ला पड़ गया कि यार ये कैसी बारात आई है, इसमें तो सांप बिच्छू भूत प्रेत इनकी बारात आ गई। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगनि विकट मुख रजनी चरा। नु जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़त एक सही, देखिए सोमा विवाह घर घर बात असलर कन कही। समुझ महेश समाज सब जननी जनक समुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डरु नाई। सिया राम ले अगवान बरातिन आए, दिए सबय जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावई नारी। कंचन थार सोहबर पानी, परछन चली हरय शानी। विकट बेश रुद्र जब देखा, अबलन उर भय भय से। भाग भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भय दुख भारी, लीनी बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जे विद तुम्हें रूप अस दीना, तेह जड़ बर बाउर कस दीना। कस कीन बर बोराह विद जे सुंदरता दई। जो फल चहे सुर तरो, सो पर बस बबू रहिला गई। तुम सहित गिरते गिरो, पावक चरो जल निधि मोह परो। घर जाओ अपजस हो, जग जीवत विवाह न हो करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनार। सिया राम कर बिलाप रोदत बदित, सुतासने संहार। सिया राम सुतासने संहार। अब क्या हुआ कि जब दूल्हा आता है दरवाजे पे, तो जो उसकी सास होती है वो आरती उतारती है। तो मैना उनकी सास थी और वो जाके पानी का लोटा लेके और आरती करने लगी। तो जो उसके साथ में पीछे की औरतें थीं, वो इतना भयंकर विशाल रूप देख के डर गई, सब उल्टे पैर भाग गई महल के अंदर। और जब भगवान शंकर महल में आए तो उनको देख के जितनी भी स्त्रियां थीं वो सब डर के मारे भाग गई। और ये देख के जो सास थी उसको बड़ा दुख हुआ। उसने पार्वती को बुलाया, बड़े प्रेम से गोद में बैठाया और समझाया कि देख पार्वती, भगवान ने जैसी सुंदरता तुम्हें दी है वैसा ही ये दुख भी दे दिया है कि कैसा अमंगल वेश का तुम्हारा पति है। और देख मैं अभी भी तुझसे कह रही हूँ, अगर तू चाहे तो यहाँ से भाग जा, पहाड़ पे से कूद जा, जहर खा ले, जो करना है कर ले, ब्याह के लिए मना कर दे, जो अपजस होगा हम सह लेंगे। लेकिन इसके हाथ तुझे कैसे अपनी छोटी सी बच्ची को हम इसके हवाले कर दें जो सांप बिच्छू लपटाए भूत प्रेत के साथ में डोल रहा है, कैसे इसके हवाले कर दें अपनी इसी सुकुमारी को। तो बड़ी विकल हो गई। फिर वो नारद को गाली देने लगी, इस नारद का हमने क्या बिगाड़ा था, उल्टी पट्टी पढ़ा के चला गया हमारी लड़की को। कोई अच्छा लड़का ढूंढ के हम इसकी शादी कर देते, क्या जरूरत थी इसको बुलाने की। खाम खाम है नारद ने हमारे घर में आग लगाई है। अब क्या हुआ
कि तब नारद जी आए और नारद जी ने कहा, देखिए आप जो है जिस चिंता में बैठी हैं, आपको अभी पूरी स्टोरी पता नहीं है। पार्वती का जन्म आपके यहाँ क्यों हुआ है? ये जो पार्वती है ना, ये अनेक जन्म जन्मांतर से शिव की पत्नी है। ये सिर्फ इस जन्म की कहानी नहीं है। आपको पता होगा कि पिछली बार दक्ष प्रजापति की जो पुत्री सती थी, वो सती यही है पार्वती। यही यज्ञ में भस्म हुई थी और इसी ने भगवान नारायण से ऐसा आशीर्वाद लिया था कि इसको शिव जी से ही विवाह करना है। इसके लिए आपके घर में इसका जन्म हुआ है। आप माने या न माने, करें या नहीं करें, लेकिन इसका विवाह शंकर जी से ही होना है और ये इसका प्रारब्ध है, यही इसका भाग्य है। इसको आप टाल नहीं सकते। तो जब ये उन्होंने कहानी सुनाई तो ये कुछ क्षणों में ही पूरी हिमालय में कहानी फैल गई और फिर से सब लोग उत्साह के साथ विवाह का प्रारंभ करने के लिए तैयार हो गए। तब नारद सब ही समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। और उसका कारण भी बताया कि इन्होंने सीता का वेश रख लिया था, इसके लिए शंकर जी ने त्याग किया। सुन नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। सिया राम सन्मुह व्याप्यो सकल पुरो, घर घर यह संवाद। सिया राम घर घर यह संवाद। तब मैं नाही मुमंत आनंदे, पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अब देखिए विचित्र बात क्या होती है कि अब इनका विवाह आरंभ होता है और विवाह में सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? विवाह में सबसे पहले गणेश पूजन होता है। तो शिव पार्वती के विवाह में भी पहले गणेश पूजन हुआ है। अब यहाँ पे लोग शंका ये करते हैं कि गणेश जी तो पार्वती के पुत्र हैं, विवाह भी हुआ नहीं है, तो गणेश जी कहाँ से आए? तो ऐसा मानते हैं कि ये जो लीलाएं चलती हैं देवताओं की, ये कल्प दर कल्प चलती हैं। तो इस कल्प के गणपति अभी पैदा नहीं हुए, लेकिन पूर्व कल्प में गणपति थे। इसके लिए देवता जो हैं वो अनादि हैं। हर कल्प में अलग अलग वर्जन उनके आते रहते हैं। तो इस कल्प से पहले भी जो कल्प था उसमें गणेश जी थे, उनकी मान्यता थी पहले से। इसके लिए गणेश जी की पूजा शंकर पार्वती के विवाह में हुई है। मुनि अनुशासन गणपति ही, पूजे सिंधु भवानी। सिया राम को सुन संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जान। सिया राम सुर अनादि जिय जान। जस विवाह के विद श्रुत गाई, महामुनि सो सब ही करवाई। कहे गिरीश कुश कन्या पानी, भवै समर्पी जान भवान। पाणी ग्रहण जब कीन महेशा, हिय हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरई, जय 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 शंकर सुर कर। बाजय बाजन विविध विधाना, सुमन भ्रष्ट नभ भय विधि नाना। हर गिरजा कर भयो विबाहु, सकल भुवन भर रहा उचा। दासी दास तुरग रथ नाना, धैनु बसन मन वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भर जाना, दाइज दीन न जाय बिखाना। दाइज दियो बहु भांत, पुन कर जोर हिम भूधर कयो। कादें पूरन काम, शंकर चरण पंकज गए रयो।
शिव कृपा सागर ससुर कर संतोष सब भातहि कियो पुन गहे पद पाथोज मैना प्रेम पर पूरन हियो नाथ उमा मम प्राण समोसम ग्रह किंकरी करे सिया राम क्षमयो सकल अपराध अब होय प्रसन्न बरदेव सिया राम होय प्रसन्न बरदेव सिया राम। तो जैसी विवाह की पूरी रीति है, ब्रह्मा जी ने जो रीति बताई उसके हिसाब से समस्त ऋषि मुनियों ने उनकी विवाह की रीति पूरी की और हिमालय ने कन्यादान किया। शंकर जी ने हिमालय से कन्यादान स्वीकार किया, पाणिक ग्रहण का संस्कार हुआ और वेद मंत्रों की ध्वनि के साथ शंकर जी का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और हिमालय ने अनेक वस्तुएं जो है संपत्ति उनको दहेज में दी और फिर मैना ने और हिमालय ने उनके चरण पकड़ के और ये वरदान मांगा कि आप इस पार्वती को, ये हमारे प्राणों से भी प्यारी पुत्री है, आप इसको अपनी दासी स्वीकार कीजिए और आप ये वरदान दीजिए कि आप इसके समस्त अपराध क्षमा करेंगे। बहुविधि सहु सासु समुझाई गवनी भवन चरण सिरुनाई जननी उमा बोल तब लीनी लय उछंग सुंदर सिख दीनी करो सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा बचन कहत भरे लोचन बारी बहुर लाए उर्लीन कुमारी कत विधि सजी नार जग माही पराधीन सपने सुख नाही भयति प्रेम विकल में तारी धीरज कीन कुसमय विचारी। तो अब क्या हुआ कि अब विदाई का समय आया तो पार्वती जी की जो माँ थी उसने पार्वती को उचित शिक्षा दी कि देख बेटी, ऐसा है कि हमेशा शंकर जी की पूजा करना, इन्हीं के चरणों में निवास करना और स्त्री का एक ही धर्म है कि अपने पति की पूजा करे और आंखों में आंसू भर के उन्होंने अपनी पुत्री को सब उचित शिक्षा दी। अब वहां से चले शंकर जी, चले संग हिमवंत तब पहुँचावत अति हेतु सिया राम विविध भांति पर तोष कर विदा कीन ब्रसु केतु सिया राम विदा कीन ब्रसु केतु। अब हिमालय ने शंकर जी को बड़े प्रेम से, बड़े सम्मान से वहां से विदा किया। हिमालय अपने महल को गए और शंकर जी अपने कैलाश पर्वत के लिए वहां से निकल दिए। अब जब शंकर जी कैलाश पर्वत पे आए तो सुनिए फिर क्या होता है। जब ही शंभु कैलाश ही आए सुर सब निज निज लोक सिधाए जगत मातु पितो शंभु भवानी
तेह सिंगारु न कहे ओ बखानी। करही विधि विधि भोग विलासा, गनई समेत बसही कैलासा। हर गिरिजा बिहार नित नए, एहि विधि विपुल काल चल गए। तब जन्मे खट बदन कुमारा, तारक असुर समर जे मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, सन्मुख जन्म सकल जग जाना। राम सिया राम जय जय राम। तो जब कैलाश पर्वत पे आ गए तो विवाह के तुरंत बाद पति पत्नी क्या करते हैं? अपनी सुहागरात मनाते हैं। तो फिर कैलाश पर्वत पे आके महादेव जी ने और पार्वती ने अनेकों प्रकार से अपने विहार किए, अनेकों लीलाएं की और बहुत समय व्यतीत हो गया। तब जाके उनके षण्मुख षटबदन या जिनको कुमार भी कहते हैं, कार्तिकेय भी कहते हैं, उनका जन्म हुआ। और कार्तिकेय ने देवताओं की सेना का संचालन किया और उन्होंने ताड़कासुर नाम के असुर का वध किया, जिससे देवता बहुत पीड़ित थे। और अनेकों पुराणों में इसके वर्णन है। और ये रामचरितमानस है, इसमें राम जी की कथा आगे चलनी है, तो इसके लिए ज़्यादा विस्तार से तुलसीदास जी ने इस प्रसंग का वर्णन नहीं किया है। इसके लिए ये प्रसंग उन्होंने यहीं तक रखा है संक्षेप में। चरित सिंधु गिरिजारमन, वेद न पावई पारु सिया राम। वरने तुलसीदास किम, अतिमत मंद कुमार सिया राम। अतिमति मंद कुमार, अतिमति मंद कुमार, अतिमति मंद कुमार। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नमः पार्वती पतये हर हर